वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मवी। आज हम डाउट्स एंड इसी चैप्टर के कुछ और सम्स करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सरसाइज सेकंड डे का 5th क्वेश्चन। मोहित नीड्स टू वर्क 45 आवर्स पर वीक। ही हैज कंप्लीटेड 38 7 by 9 hours so far this week. How many hours does he need to work on Friday to meet the 45 hours requirement? देखो इसमें हमारे पास क्या है कि मोहित ने 45 आवर्स काम करना था एक वीक में और कितना कर लिया उसने 38 7 by 9। तो आपको बताना है कि और उसको फ्राइडे को कितना काम करना पड़ेगा कि उसके 45 आवर्स कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे कि इतना उसने काम करना था और कर कितना लिया उसने 38 7 by 9। तो बाकी कितना बचा कैसे पता चलेगा, माइनस करके। सो टोटल आवर्स equals to 45 he worked so far this week equals to 38 7 by 9 hours. So he needs to work on Friday equals to 45 minus 38 7 by 9। तो करते हैं इनको माइनस। देखो ये सबसे पहले हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में सॉल्व कर लेंगे। सो कितना आ गया 38 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है हमारे पास। सो 38 मल्टीप्लाई 9 9 8 is 72 7 कैरी 9 3 is 27 27 प्लस 7 कितने हो गए 342। सो इसमें हम 7 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 349। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 349 over 9। तो अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। सो 9 5 is 40 9 5 is 45 5 यहाँ पे आ गया 4 कैरी 9 4 is 36 प्लस 4 कितना आ गया 405। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 405 over 9 माइनस 349 over 9। सो दोनों को माइनस करो, 15 माइनस 9 हमारे पास कितना आ गया 6। यहाँ पे बचे 9 9 माइनस 4 5 over 9। सो अभी हमने इसको क्या करना है, मिक्स्ड में करना है। तो कितना आ जाएगा 9 6 या 54। सो यहाँ पे आ गया 6 2 by 9 hours। सो कितना आ गया 6 2 by 9 hours। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही हुई है, बी वाली। यस, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सेकंड बी का 8th का 3rd पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इसको आप इम्प्रॉपर में कर लो। 24 मल्टीप्लाई 1 24 प्लस 1 कितना 25 over 24 मल्टीप्लाई 4 2 is 8 8 प्लस 1 कितना आ गया 9 over 4 डिवाइड 14 1 is 14 14 प्लस 1 15 over 14। तो हमें पता है कि बोर्ड मास रूल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। 25 over 24 मल्टीप्लाई 9 over 4 डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई एंड सेकंड का रेसिप्रोकल कितना आ गया जी 14 by 15। सो कट कर तो 2 2 is 4 7 2 is 14 3 3 is 9 5 3 is 15 5 5 is 25 और कुछ कट नहीं हो रहा, ये हो रहा है 3 8 is 24। सो कितना आ गया हमारे पास, ऊपर बचा 7 और 5 7 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 35 और नीचे कितना आ गया 8 2 is 16। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इसको आप चेंज कर लो मिक्स्ड में। 35 को डिवाइड करो 16 के साथ, 16 2 is 32 3 हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 3 by 16। ये आपका क्या आ गया आंसर। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 14 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1/2 डिवाइड 1/2 ऑफ 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2 इज। सो करते हैं इसको, इस पे हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, उसके बाद क्या सॉल्व करना है ऑफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे।
1/2 डिवाइड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। हमने ऑफ को चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में ऐसे नीचे भी करते हैं 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया हमारे पास 1/2 डिवाइड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 और नीचे कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/2 डिवाइड 1/4 और नीचे कितना आ गया 1/2 प्लस 1/4। तो आगे चेंज करते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है डिवाइड है। हमें पता है कि हम डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई और सेकंड का रेसिप्रोकल। 1/4 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 4/1 और नीचे कितना है हमारे पास 1/2 प्लस 1/4। तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। हमें पता है कि जब भी हमने ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे 4 है। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। तो हमने यहाँ पे भी क्या बनाना है 4 बनाना है। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो कितना आ गया 2/4 प्लस 1/4। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये कट हो गया 2 2 ज़ा 4। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 2/1 और नीचे कितना बचा ये 3/4। तो अब हमारे पास क्या है इस फ्रैक्शन की डिवाइड है इस फ्रैक्शन के साथ। तो हमें पता है हम कैसे करते हैं डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई सेकंड का रेसिप्रोकल। तो हम क्या करेंगे 2/1 ये इधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में हो जाएगा, मतलब 4/3। तो ये कितना आ गया हमारे पास 8/3। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। तो हम इसको चेंज कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो कितना आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 2/3। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत है, तो सही आंसर इसका 2/3 आएगा। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 18th क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड बी का। व्हाट इज द लीस्ट फ्रैक्शन दैट मस्ट बी एडेड टू 1/3 डिवाइड 1/2 डिवाइड 1/9 टू मेक द रिजल्ट एन इंटीजर। तो आपको बताना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन वो क्या होगी जिसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा एक इंटीजर बन जाएगा। तो आपको ये बताना है कि आप इसमें क्या ऐड करो कि हमारे पास इंटीजर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में करते हैं 1/3 डिवाइड 1/2 डिवाइड 1/9। तो ये कितना आ गया 3 1 ज़ा 3 3 प्लस 1 4 4/3 डिवाइड 2 2 1 ज़ा 2 2 प्लस 1 3/2 डिवाइड 9 1 ज़ा 9 9 प्लस 1 10/9। तो हमें पता है कि हम डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई सेकंड का रेसिप्रोकल। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है इस फ्रैक्शन की दोनों के साथ डिवाइड है। सो डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई सेकंड का रेसिप्रोकल। ये कितना आ गया 2/3 और इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया 9/10। सो कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 और ये 3 के साथ ये 3 भी कट हो गया। सो ये कितना आ गया हमारे पास 2 5 ज़ा 10 और कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा। सो ऊपर हमारे पास क्या बचा 4 और नीचे हमारे पास कितना बचा 5। तो हमारे पास कितनी फ्रैक्शन आ गई 4/5। तो अब हमने क्या करना है इसमें हमने ये बताना है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास ये नंबर क्या बन जाए इंटीजर बन जाए। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है 1 से लेस होती है, उसकी वैल्यू 1 से लेस होती है। तो मतलब इसका नेक्स्ट इंटीजर कितना होगा 1 ही तो होगा। तो अब हमने ये बताना है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 1 बन जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको 1 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सो फ्रैक्शन नीडेड टू मेक दिस इंटीजर इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 5 1 ज़ा 5 5 माइनस 4 हमारे पास कितना आ गया 1/5। तो हमें 1/5 की ज़रूरत है कि इसमें हम ऐड करें और हमारे पास क्या बन जाए इंटीजर बन जाए।
तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज सेकंड सी का 8th क्वेश्चन। मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 of his money to his son, 1/5 to his daughter, and the remaining to his wife, who got rupees 42,000. What was the total amount? देखो हमारे पास इसमें क्या है कि मिस्टर जोशी ने अपनी इनकम का 1/3 पार्ट छोड़ा अपने सन के लिए और 1/5 अपनी डॉटर के लिए, एंड द रिमेनिंग जो बाकी बच गया वो उसने छोड़ा अपनी वाइफ के लिए, और वाइफ को कितना मिला, 42,000। तो आपको बताना है कि टोटल उसकी अमाउंट कितनी थी। तो लेट कर लो कि लेट टोटल अमाउंट इक्वल्स टू एक्स। अगर टोटल अमाउंट एक्स है तो उसने क्या किया, एक्स का x/3 दिया अपने सन को, क्योंकि उसने 1/3 किया अपने सन के लिए छोड़ा, सो x/3 मिला उसके सन को, और उसकी डॉटर को कितना मिला, x/5, क्योंकि उसने 1/5 पार्ट छोड़ा था अपनी डॉटर के लिए, और जो बाकी बच गया वो कितना है, 42,000, ये उसने छोड़ा अपनी वाइफ के लिए। सो उसकी वाइफ को कितना मिला, 42,000, और ये है कितना भी, एक्स में से दोनों को माइनस करेंगे, एक्स माइनस x/3 प्लस x/5। सो एक्स में से इन दोनों का प्लस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो पार्ट आ जाएगा उसकी वाइफ के लिए, जो हमारे पास कितना है, 42,000 है। तो हमारे पास है ही गेव मनी टू हिज सन, उसने अपने सन को कितनी दी, x/3, और अपनी डॉटर को कितनी दी, x/5। सो उसकी वाइफ को कितनी मिली, वाइफ को कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करके हम क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। सो x माइनस x/3 प्लस x/5। सो हमारे पास कितना आ गया, ये x माइनस, अभी 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। सो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर 15 बनाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यहाँ पे कितना आ गया, 5x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये कितना आ गया, 3x। सो कितना आ गया हमारे पास, x माइनस 8x/15। सो अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उसकी जो वाइफ है उसको कितना मिला, 42,000, और हमारे अकॉर्डिंग उसकी वाइफ को कितना मिला, x माइनस 8x/15। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि उसकी वाइफ को कितना मिला, x माइनस 8x/15, और मिला कितना है वो, 42,000। सो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, 15 आ गया। सो 15 मल्टीप्लाई x कितना आ गया, 15x माइनस 8x डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू 42,000। 15 माइनस 8 कितना आ गया, 7x/15 इक्वल्स टू 42,000। अब हमने x फाइंड करना है, तो हम इसको क्या, इस फ्रैक्शन को उस तरफ ले जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, 7/15 है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, 15/7। तो x कितना आ गया हमारे पास, 42,000 मल्टीप्लाई 15/7। सो ये कट हो रहा है, 7 6 या 42, कितना आ गया, 6,000। 15 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास कितना होता है, 90,000। सो ये हमारे पास कितना आ गया, ₹92,000 आंसर। सो उसकी इनकम कितनी थी, सो हिज टोटल इनकम इज ₹90,000 आंसर। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, एक्सरसाइज सेकंड सी का। अ बॉय स्पेंड्स 3/4 of his pocket money and then 4/5 of the remainder is given to his sister. If he has ₹40 left, what did he have at first? तो इसमें हमारे पास क्या है कि लड़का है एक, उसके पास वो खर्चा करता है 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी का 3/4 वो खर्चा कर देता है, एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर,
और जो बाकी बच जाती है उसका 4/5 पार्ट वो अपनी सिस्टर को देता है। इफ़ ही हैज़ ₹40 लेफ्ट, अभी उसके पास 40 रुपीज़ बचे हैं, तो आपको बताना है कि शुरू में उसके पास कितने थे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ही हैड टोटल मनी एट फर्स्ट इक्वल्स टू एक्स। कि हमने मान लिया कि शुरू में उसके पास एक्स रुपीज़ थे, तो उसने अभी खर्चा किया 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, सो ही स्पेंड्स एज अ पॉकेट मनी इक्वल्स टू 3/4x। 3/4x क्या करता है, वो खर्चा कर देता है। अभी 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज गिवन टू हिज सिस्टर, सो ही गेव टू हिज सिस्टर इक्वल्स टू, उसने अपनी सिस्टर को कितना दिया, 4/5 ऑफ द रिमाइंडर। 4/5 पार्ट दिया किसका, ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बाकी बच गई, पहले उसके पास थी एक्स और 3/4 उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो बाकी कितनी बच गई हमारे पास, एक्स माइनस 3/4x हो गई। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे कि टोटल उसके पास इतने थे, इतना उसके खर्चा कर दिया, तो बाकी उसके पास कितनी बच गई, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसका 4/5 पार्ट वो अपनी सिस्टर को देता है। सो कितना आ गया हमारे पास, 4/5 ऑफ, ये कितना हो गया 4x माइनस 3x, कितना आ गया ये 1/4x। ठीक है, तो अब उसने 4/5 ऑफ 1/4x अपनी सिस्टर को दिया। सो कितना दिया, 4/5 मल्टीप्लाई 1/4x, 4 कट हो गए, कितना रह गया ये x/5। तो उसने अपनी सिस्टर को कितना दिया, x/5। तो अभी सिस्टर को देने के बाद उसके पास कितने रुपीज़ बच गए, 40। तो आपको बताना है कि उसके पास शुरू में कितने थे। तो अभी उसके पास टोटल मनी थी एक्स, उसका उसने 3/4 खर्चा कर दिया और x/5 उसमें से उसने क्या किया, अपनी सिस्टर को दे दिए, तो उसके पास बाकी कितने बचे, ₹40 उसके पास क्या बाकी बच गए। और ये आएंगे कितने, अभी x में से इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कि इतना उसने खर्चा कर दिया, इतना उसने अपने सिस्टर को दे दिया, तो बाकी कितने बच गए, x माइनस 3/4x प्लस x/5। टोटल में से इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास बाकी आ जाएंगे, और बाकी है कितने, 40। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 3/4x प्लस x/5 किसके इक्वल है, ये 40 के इक्वल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस, इन दोनों को माइनस करो, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 5 4 ज़ा 20। तो हमने यहाँ पे 20 बनाना है, मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, 5 3 ज़ा 15/20x प्लस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। सो कितना आ गया ये 4x/20 इक्वल्स टू 40। सो ये x माइनस 15 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास, 19x/20 इक्वल्स टू 40। इन दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे 20 बनाना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के साथ, इक्वल्स टू 40। सो कितना आ गया, 20 माइनस 19 हमारे पास कितना आ गया, 1x आ गया ओवर 20 इक्वल्स टू 40। सो हमने x फाइंड करना है, ये 1/20 उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो कितना आ गया, x इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 800। सो टोटल मनी he had at first equals to ₹800 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन, स्टीव इज प्लानिंग टू बेक 3 loaves ऑफ ब्रेड, each loaf calls for 5 1/4 cups of flour. He knows he has 20 cups on hand. Will he have enough flour left for a cake recipe that requires 3 3/4
4 कप्स। तो इसमें आपके पास क्या है कि स्टीव प्लान कर रहा है कि उसने 3 ब्रेड्स बनाने हैं और उसको एक ब्रेड के लिए कितने कप चाहिए, 5 1/4 कप 4 चाहिए और उसके पास है कितने 20 कप्स हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये ब्रेड्स बनाने के बाद उसके पास इतना फ्लोर बच जाएगा कि उसका एक केक भी बन जाए, जिसके लिए उसको चाहिए 3/4 कप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, उसको एक ब्रेड बनाने के लिए कितने चाहिए फ्लोर, 5 1/4 कप्स। 3 ब्रेड के लिए कितने चाहिए, तो अगर हमें 1 का पता है तो 3 का कैसे फाइंड करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। सो कितना आ गया 3 × 5 1/4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर लो। 3 × 5 4 20, 20 + 1 21, कितना आ गया 21/4। तो मल्टीप्लाई करो, 21 × 3 कितना आ गया 63/4 कप्स। तो उसको 3 ब्रेड बनाने के लिए कितने चाहिए, 63/4 कप्स। तो अभी उसके पास टोटल कितने हैं, टोटल कप्स उसके पास कितने 20 है और उसको कितने चाहिए ब्रेड्स बनाने के लिए 63/4। तो उसके पास बच कितने गए, रिमेनिंग कप्स इक्वल्स टू 20 - 63/4, क्योंकि उसके पास टोटल 20 है और इतने उसने ब्रेड बनाने के लिए यूज़ कर लिए। सो बाकी कितने बचे, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे 4 कैसे बनाएंगे, ×4। सो कितना आ गया ये 80/4 - 63/4। सो माइनस करते हैं, 10 - 3 7, यहाँ पे कितना बचा 7 - 6 कितना आ गया 1। सो हमारे पास कितना आ गया 17/4। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स्ड में कर लो। 4 4 16। सो कितना आ जाएगा 4 1/4 कप्स। मतलब उसके पास कितने कप्स बच गए 4 1/4। और उसने एक केक बनाना है जिसके लिए उसको चाहिए 3/4। तो उसके पास चाहिए उसको इतने और उसके पास बच कितने गए 4 1/4। तो हमारे पास क्या है 4 1/4 ज़्यादा है 3/4 से, उसको तो कम फ्लोर चाहिए, उसके पास तो फ्लोर ज़्यादा पड़ा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यस ही हैव एनफ फ्लोर टू मेक अ केक। सो उसके पास इतना फ्लोर बाकी है कि उसका एक केक भी बन जाएगा। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।